Hello, Bacha Party. Namaskar. Welcome to MH Institute, and it's your lecture 15 of class 9th mathematics, and we are discussing here unit 2nd polynomial. And today we will start here part 3rd of polynomial. So let's start here. But before starting the lecture, let's revise previous lecture. सो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट टू टाइप्स का होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटिल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज नंबर एंड वेरिएबल जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे लिटिल कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे 8x स्क्वायर में 8 क्या है? न्यूमेरल कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर इज लिटिल कोफिशिएंट। ओके, हियर minus 8xy square, minus 8 is numeral coefficient and xy square is little coefficient. Next, degree of polynomial बेटा highest power of variable, highest power of variable क्या होगी? डिग्री। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और आज इसी डिग्री की हेल्प से आज हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बेटा डिग्री निकालनी आपको बहुत अच्छे से आ गई है कल के लेक्चर में, डिग्री कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में 3 मेंबर होते हैं इसकी, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ये किससे बाइंड अप रहते हैं? ये रहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन से। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ कंडीशन है कि जहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, और कभी भी इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे। टर्म्स हमेशा लिमिटेड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनफिनिट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, फाइन, डिफाइन टर्म्स होंगे वो। तो अगर इनसे अलग है तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे, इनसे अलग सभी पॉलिनोमियल्स होंगे। लेकिन अगर जहाँ पे ये 3 कंडीशन आ जाएंगी, कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा जी? जहाँ पे ये 3 कंडीशन आ जाएंगे, जैसे वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, और इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होने चाहिए, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये वाले तो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे करेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स। ओके, पहले डिग्री के बेसिस पे करेंगे, फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे करते हैं। बेटा डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नेम होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर। एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखो, डिग्री 1 होनी चाहिए तो एग्जाम्पल है x+3। x+3 को देखो, x+3 की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है ना, पक्का। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री भी कितनी होगी? 1। दैट इज ये लीनियर है। y माइनस x+2, y की पावर देखो 1 है, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 1, तो डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर हुआ। √3x - 3, √3x - 3 बेटा, √3, ये जो रूट है ना वो सिर्फ 3 पे है, x पे नहीं है। ये जो रूट है वो सिर्फ 3 पे है, x पे नहीं है, x पे नहीं है। तो बेटा x की पावर कितनी हुई? 1, दैट मीन्स डिग्री इज 1, तो डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर है। 2x + 5, x की पावर 1, डिग्री 1, तो ये भी लीनियर है। 2y - 7, y की पावर 1 है तो ये भी लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है। नेक्स्ट आते हैं, अगर डिग्री 2 हुआ तो डिग्री अगर 2 है उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। जैसे 2x² - 7, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होगी। 3x² + 5, मैक्सिमम पावर 2 है तो ये डिग्री 2 होगी, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। हाफ y² - 2, बेटा हाफ y², देखो न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या है? हाफ, और लिटिल कोफिशिएंट क्या है? y²। लेकिन डिग्री क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? हाफ y² - 2 में इसकी है 2, तो ये क्या होगा? डिग्री 2 होगी, इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्लियर बेटा? तो डिग्री के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, अब तो रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर डिग्री 3 होगी तो उसका नाम होगा क्यूबिक। अगर डिग्री 3 होगी तो उसका नाम होगा क्यूबिक। तो बेटा देखो एग्जाम्पल, x³ + 2x² + 8, डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर 3, वही तो डिग्री होगी, और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक होगा ये। 2x² + 5x³ + 7, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा। अगर डिग्री 4 होगी तो इसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक। देखो इतना छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने आपके लिए, x की पावर 4 + y की पावर 4 + xy, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? मैक्सिमम पावर इज 4, डिग्री इज 4, देन इट्स नेम इज बाई क्वाड्रेटिक। आई होप क्लियर है। तो बेटा अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी क्यूबिक, डिग्री 4 होगी बाई क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल्स के नेम है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, 2x² - 7, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है तो इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, तो इसका नाम क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? फाइन।
अगर बेटा डिग्री 1 2 3 पे हमने बात की और 1 का नेम लीनियर, 2 का क्वाड्रेटिक, 3 का क्यूबिक और 4 का बाई क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन अगर डिग्री 4 से ज़्यादा आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 6 7 आ गई, तो डिग्री 4 से ज़्यादा कितना ही हो सबका एक कॉमन नेम रहेगा पॉलिनोमियल। उसका नेम क्या रहेगा, एक कॉमन नेम रहेगा, उनका नाम होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा जी, पॉलिनोमियल होगा सबका नेम। अगर 4 से ज़्यादा डिग्री आ जाएगी किसी की तो उनका एक ही कैटेगरी होगी पॉलिनोमियल। ठीक, सबको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसकी डिग्री कितनी है देखो, x³ + 3x² - 7x + 8, डिग्री 3 है तो इसका नाम होगा क्यूबिक। डिग्री 3 है तो इसका नेम होगा क्यूबिक। आई होप यहाँ तक क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए बेटा जी, मैंने आपको कल भी बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो बेटा कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, तो कोई नंबर हो सकता है ना, कोई नंबर हो सकता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि चेंज नहीं होगा। तो सपोज करो ये px = 3, हम x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे 3 आएगा हमेशा। px = -7 रख लो आप, हम x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे -7 आएगा, -7 आएगा। ओके, -7 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × x⁻0। तो बेटा इसकी जो डिग्री हो गई, इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री भी क्या होगी, सॉरी इसकी पावर कितनी है, 0, पावर कितनी है 0, पावर 0 है तो डिग्री भी कितनी होगी, 0। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है। क्लियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। अब यहाँ पे देखो -7 × 1, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 × x⁻0, तो इसकी पावर कितनी है, 0, इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 0 होगी। तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, रटना नहीं है, समझना है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, और इसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है बेटा, 0। क्लियर। सो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल। बेटा जीरो पॉलिनोमियल का मीन्स इसकी वैल्यू 0, px = 0, तो ये तो हमेशा 0 रहेगा, 0 रहेगा। अभी 0 रहेगा तो इसका आपको डिग्री याद रखनी है बेटा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, 0 का मतलब 0, ओके। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, ओके, नॉट डिफाइन, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने ये पॉलिनोमियल किया अभी एक बेसिस पे, बेस्ड ऑन डिग्री। अब करते हैं बेटा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, और किसके बेसिस पे करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको और उसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म कैसे होगी, जैसे ये देखो आप, लेट मी चेंज द कलर, यस ये वाला कलर लेते हैं। ये देखो बेटा एक ही टर्म है, 7x 5x³ हाफ 8x³ -5y³ एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे देखो बेटा एक ही टर्म है ना, 7x है बस, यहाँ पे 5x³ है, यहाँ पे हाफ 8x³ है, यहाँ पे -5y³ है, तो एक ही टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, तो एक ही टर्म है, ऐसे को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है बेटा, ओके। इसको हाफ x³ लिख लेते हैं, ओके। इसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। अगर उसमें दो टर्म होती हैं तो क्या हो जाता है, अगर दो टर्म हुई तो ऐसे 2x + 7, 2 + 7y⁻6, 3x - 5। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसमें तो एक ही टर्म थी, इसमें कितनी टर्म है, इसमें तो दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो ये दो टर्म है ना, दो टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है 2, ओके, और मोनो का मतलब होता है 1,
ये आपको पता होना चाहिए, आप बड़े हो गए हो। मोनो का मतलब 1, ये केमिस्ट्री में भी काम करेगा, फिजिक्स में भी काम करेगा, ठीक है बेटा, साइंस में भी काम करेगा। मोनो का मीन्स 1, बाई का मीन्स 2 और ट्राई का मतलब 3, ठीक है बेटा। ये लैटिन वर्ड हैं, वहाँ से लिए गए हैं। सो अगर 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होंगी तो अब देखो बेटा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म्स है ना, उसके बाद सेकंड वाला 1 2 3, 3 टर्म है, तो 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। आई होप क्लियर है, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, सही है, फाइन। चलो मोनोमियल क्या होता है बेटा जी? मोनोमियल होती है एक टर्म मीन्स 5x 8x स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं, एट एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 वाई क्यूब माइनस 3/4 वाई क्यूब 7xy स्क्वायर। एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा? मोनोमियल होगा, 8z क्यूब। बाइनोमियल क्या होगा? बाइनोमियल में तो 2 टर्म्स होंगी, 2x प्लस 6, 3x माइनस वाई, 8xy प्लस 3 माइनस 3xy माइनस 6, हर किसी में 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या होगा बेटा? ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगी? ट्राइनोमियल में होंगी 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो बेटा ये सब में क्या है? 3 टर्म्स हैं, तो आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल क्लियर हो गया। तो ये सब पॉलिनोमियल के टाइम्स है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के नंबर के बेसिस पे, ठीक है बेटा, फाइन, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एनी एक्सप्रेशन एज पॉलिनोमियल। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो बेटा कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी रेस्ट ऑल पॉलिनोमियल होंगे। सबसे पहली बात, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, चाहे वो 1/x हो, 1/y हो, 1/xy हो, वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, ठीक, क्लियर। और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन में आ गया ना बेटा, रूट एक्स को क्या बोलते हैं? रूट एक्स को बोलते हैं एक्स की पावर 1/2, सही है। माइनस एक्स वाई की पावर 3/8, तो इसकी पावर नहीं आनी चाहिए फ्रैक्शन में। तो अगर ये केस होंगे, और इन्फिनिटी टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिट टर्म्स ये नहीं होनी चाहिए, तो इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। ये 3 केस याद रखने हैं आपको बस, ओके। क्या? वेरिएबल से डिवाइड नहीं होगा, पावर माइनस में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, और इन्फिनिट टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फिनिट टर्म्स हुई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे, सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे। कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे चेक करते हैं आपके लिए। अब आप मुझे बताना ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करके बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस x बाई x प्लस 1, इनको बताओ चेक करके बेटा। बस वो 3 मैच करो, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, x की पावर माइनस में है नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं, 2 ही तो हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, यस है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको देखो बेटा, इसको डिवाइड करना है, चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1, सो क्या आया? 1/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ देखना, ये तो वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से डिवाइड होने पे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो।
सही है ना, क्लियर। चलो इसको भी x के करना पड़ेगा, 2x² बाई एक्स प्लस x बाई एक्स प्लस 1, x से क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो क्या आया है 2x प्लस 1 प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस 1। बेटा यहाँ पे देखो x से x कट हो गया तो 1 बचा था ना, 2x प्लस 2। जब ये 2x प्लस 2 बचा तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यस, समझ आया, फाइन। एक आपके लिए x³ प्लस 5x² बाई x² माइनस 8x, ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं। तो बेटा x² से डिवाइड कर रहा है ना, x² को ब्रेक कर लो, 5x² अपॉन x² माइनस 8x, सही है। कट कट, x² से एक x बचेगा, x प्लस 5 माइनस 8x, क्लियर। अब आप यहाँ देखो, आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, x बेटा x माइनस 8x और x जो दोनों x के हैं ना, तो क्या हो जाएगा -7x प्लस 5। बेटा पॉलिनोमियल के रूल्स में देखो, ये बिल्कुल x से डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। x की पावर नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इन्फिनिट टर्म्स नहीं है, 2 टर्म है ना बेटा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यस, ये वाला भी होगा, ठीक है बेटा, फाइन। सो मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल बनाए हैं पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल था, सेकंड नहीं था, थर्ड भी पॉलिनोमियल था, और जो फोर्थ था वो भी पॉलिनोमियल था। यस, ठीक है बेटा, फाइन, ओके। सो बेटा आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और जब आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, तो आपकी माइंड में हमेशा सेट रहेगा ये। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आपको जो क्लास नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बस उनको चेक करते रहना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।